नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मुंबई 26/11 हमले को आज 12 साल हो गए हैं। आज पूरा देश मुंबई हमले में मारे गए लोगों को याद कर रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई गोलियों और बमबारी से दहल गई थी। पूरी मुंबई में हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। मुंबई के लिए साल 2008 में 11 नवंबर का दिन कभी न भुलाने वाला दिन बन गया। भुलाकर भी कोई 26/11 को भुला नहीं सकता है। आज मुंबई हमले को 12 साल हो गए। भले ही हमले को 12 साल हो गए हों, लेकिन आज भी जख्म ताजे हैं। जिस परिवार ने अपनों को इस हमले में खोया था, वो आज भी 26/11 हमले को याद करके गमगीन हो जाता है। आज देश 26/11 हमले में शहीद हुए जवानों और मारे गए लोगों को याद कर रहा है। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। वहीं कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मुंबई रात के अंधेरे की तरफ बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार तेज होती चली गई। पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। हथियारों से लैस आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। इस हमले की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। हमले से 3 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते से आतंकी मुंबई में घुसे थे। जिस भारतीय नाव पर आतंकी सवार थे, उस पर आतंकियों ने कब्जा किया था और उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत की घाट उतार दिया था। रात के तकरीबन 8 बजे हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 समूहों में बढ़ गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिल का रुख कर लिया। आतंकियों को मछली बाजार में उतरते देख वहां के कुछ मछुआरों को शक भी हुआ था और उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी थी। लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया और न ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को इसकी जानकारी दी। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। हमलावरों में एक हमलावर मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी दे दी गई थी। हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत की घाट उतार दिया था और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। लेकिन आतंकियों की गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना। मुंबई के नामचीन रेस्तरां में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल भी हुए थे। उसके बाद रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए थे। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस भी शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता हुआ धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी कि 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि हमलावरों ने अभी कुछ बंधकों को कब्जे में कर रखा हुआ था, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे हुए थे। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुटती रही और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही।
दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी अपने कब्जे में कर रखा था। साथ ही कई लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो की इसमें जान चली गई थी। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण हो चुकी थी, लेकिन इस हमले में 160 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।